प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानन महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। तुम हो दया निधान प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान, भूल चूक सब क्षमा करो, पुत्र वंश तब जान, पुत्र वंश तब जान। सागे सगला देवी देवताओं भी, ल्याओ आओ आओ गजानन, प्रथम आप पधारो, दादो जी की अमृत कथा में आप पधारो। बोल गजानंद महाराज की जय। रसपान करें आज हम बालाजी के परम भक्त की, हरजी के लाल की, मैया सुखिया के सुपुत्र की, जीवो बाई के भाई की, संत शिरोमणि दादो जी अखाराम जी की, परशनेऊ पावन धाम की कथा सुने हम, अक्षय अमृत करुणा निधान दादा अखाराम जी की, दया के सागर दादा अखाराम की, अक्षय अमृत कथा करुणा निधान की, अक्षय अमृत कथा करुणा निधान की, दादा अखाराम की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गजानंद महाराज प्रथम आपको नमन, सभी देवी देवताओं को नमन। बोल सच्चे दरबार की जय। बालो जी दादो जी माँ दधिमती की जय, कामाख्या मैया की जय, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय, मात पिता गुरुदेव की जय। अक्षय अमृत कथा। आइए आज दादू जी से जुड़ी मीठी मीठी बातों को, जितनी भी आती हो उन बातों में प्रेम भाव से अक्षय अमृत कथा दादू जी अखाराम जी की कथा करें। जय श्री राम जय हनुमान प्रथम है। जय श्री राम जय हनुमान के सबसे बड़े भक्त बने दादा अखाराम। जो दादा अखाराम है वो दादा है, अखाराम है, अक्षय है, और कुछ ना आए तो दादो। तो शुरू करेंगे अक्षय अमृत कथा। श्रवण करें हम अक्षय अमृत कथा का, दादाजी के प्यार से भाव से पावन नाम का। बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। हनुमान संग अखाराम की कथा निराली है, परशनेऊ पावन धाम की कथा निराली है। भावपूर्ण जयकारे के साथ बोलो सच्चे दरबार की जय। दादू जी श्री अखाराम जी महाराज की जय। अक्षय तेरा कोश है, अक्षय तेरा नाम, अक्षय पलकें खोल दे, अक्षय दे वरदान। अक्षय यानी जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय श्री दादो जी महाराज की, जय माँ दधिमती। सच्चे दरबार में परशनेऊ पावन धाम की जय जय जय। अक्षय भादव का महीना, कृष्ण पक्ष की पंचमी को धरती पर एक अनुपम अद्वितीय भादव का महीना प्रेम से कृष्ण पक्ष की पंचमी को
बेजोड़ नगीना परस्न्यों धाम में धरा जन्म ले करके विस्तार से सभी हम सब के जीवन में अखाराम जी पधारे। बगिया महकी बाबा हरजी राम जी की खिला अनुपम पुष्प माँ सुखिया की गोद में आया छोटा अखाराम सींचा जिसने अपने स्नेह और ज्ञान से उसे ही कहते हम दादा अखाराम। बहन जीवूबाई भी परम महान देवी थी। भाई और बहन के बीच ऐसा प्यारा रिश्ता। कथा कहते आज हम दादा अखाराम की। संबत 1550 में एक दिव्य फूल खिला परस्न्यों नामक पावन धाम में। कथा सुनाते आज हम सब दिव्य पावन नाम की कथा दादा अखाराम की। कथा दादा अखाराम की अक्षय नाम से पूजे हुए अखाराम अक्षय दादा परस्न्यों के धाम है। गुण गाए दादा के नाम से पावन से भाव से। पिता हरजोरा राम जी अखाराम जी नाम। जीवूबाई के भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। सन 1550 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन शुभ नक्षत्र में दादोजी श्री अखाराम जी महाराज का जन्म हुआ। बधाई हो बधाई। दादोजी का जन्मदिन अब इस 2023 में तो 4 और 5 सितंबर को होना है, पर हम पहले से ही, क्योंकि जन्म होने वाला है ना, अखाराम का जन्म होने वाला है। माँ ने तैयारी कर रखी है। पिताजी ने बिल्कुल तैयार ले ली। हरजी राम जी हरजोरा जोर के प्रेम के भाव के साथ राम और कृष्ण की कथा सुनाते। जो राम और हनुमान की कथा सुनने के लिए ही तो दादोजी अखाराम जी सबसे आगे हुए। सुसंस्कृत धार्मिक प्रभु प्रेमी हरजी राम जी की घर में जन्म होने वाले हैं। कौन? दादा अखाराम। अक्षय, वो छोटा अखाराम जो मासूम सा बच्चा, पर वो श्री हनुमान जी के प्यारे मित्र हैं। पत्नी सुखी यानी सुखिया मैया के गर्भ से परस्न्यों नामक गांव में जन्म हुआ। बधाई हो बधाई दादोजी, बधाई हो बधाई दादोजी। हरजी राम जी सुखिया माँ के प्यारे हैं, दादा अखाराम है। तो बधाई हो रही है भाई दादोजी की। हाँ, जन्मदिन के दिन फिर से होगा, पर जन्मदिन तो हर दिन हर पल हर समय दादोजी अपने साथ हैं। सच्ची दरबार की जय, परस्न्यों पावन धाम की जय। दंत कथाओं के अनुसार उस समय परस्न्यों एक बहुत ही छोटे से ढाणी नुमान गांव था, और जिसमें गिनती मात्र के ही परिवार थे। वहाँ
राजपूतों की बहुत ही कथा। वहाँ राजपुत्रों की, राज का जो परिवार है, जो राजपूतों की कथा का ये सबसे बड़ा भाव प्रेम है दादा अखाराम के साथ। हर एक, हर पल, हर लोग अब जो प्रश्नों से दूर 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 नगर में काम कर रहे हैं, नगर में बसे हैं, हर दुनिया में दादा अखाराम साथ हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। तो वहाँ राजपूतों के बहुतायत कथा है। सिर्फ एक ही ब्राह्मण परिवार निवास करते थे और वो परिवार था पलोड़ परिवार। इसी परिवार में माता सुखिया के गर्भ में दादोजी श्री अखाराम जी महाराज का जन्म हुआ। बधाई बधाई बधाई, हर पल, हर सांस, हर नाम में दादोजी महाराज आपको बधाई। हनुमान संग अखाराम की ये मित्रता दादोजी के जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। तभी तो छोटे से बच्चे अखाराम ने जन्म लिया और जय श्री राम जय हनुमान की आवाज गूंजने लगी। प्रणाम, जय श्री राम जय हनुमान जय अखाराम, बधाई हो। हरजी के हुयो आज लाल, कुन हुयो हरजी राम जी के छोटे लाडले अखाराम जी, बधाई हो, ढेरों ढेरों बधाई हो। जन्मदिन की तैयारी तो 365 दिन हर पल हर समय होता है, क्योंकि दादू जी की कथा ही निराली है। सारा भक्तों ने बधाई, सारे परिवार ने बधाई। परशनेव धाम के हर एक धरती से लेके आसमान तक जो भी आवाज है वहाँ एक है, जय अखाराम जय अखाराम। और कल तो चंदा भी अब वापस आया है, साथ मिलेंगे गहरे रिश्ते के साथ। माँ सुखिया जायो आज लाल, बधाई हो। माँ सुखिया जायो आज लाल, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। हरे वो आनंद धन्य हुयो है, कहाँ? अखाराम के जन्म में, परशनेव धाम में। हरे वो आंगन धन्य हुयो है, जहाँ जहाँ दादू जी का कीर्तन हुआ है, दादू जी का कीर्तन हो ही रहा है। बधाई बधाई सारे भगता ने। भाई सब पहले शुरू करो, नाचो गाओ सब कहीं है? अरे भाई दादू जी का जन्म जो होने वाला है, नाचो गाओ सब बधाई श्री दादू जी को। राम जी के साथ है हनुमान जी की मित्रता, हनुमान जी संग अखाराम यानी अक्षय। जय श्री राम जय हनुमान जय अखाराम। बधाई सारी दादू जी ने। दादू जी जन्मदिन की बधाई हर सांस हर पल हर समय हम लेते रहूं, बस यही सुसंस्कृत माता पिता के संतान के अंदर सादगी, संस्कार, सेवा भाव और प्रभु भक्ति कूट कूट कर भरी थी। वो परशनेव धाम में ऐसी भक्ति का सबसे पहले दिन शुरू हो गया जब सुखिया माँ के गर्भ में अखाराम जी आने वाले थे। नन्हे से बालक ने रूप में
जब अखाराम जी बाल अवस्था में थे, उस दिनों परशन्यो गांव में एक संत पुरुष आए थे। साधु महात्मा, परमात्मा या भक्त थे। वो थे एक भगवान के ही, जो स्वयं श्री हनुमान जी के साथ पहले से ही वहाँ लोग पहुँचे थे। और सबने जो वो संत उन दिनों जब वो परशन्यो ग्राम में एक संत पुरुष साधु महात्मा पधारे और हरजी राम जी के घर अन्न जल ग्रहण किया। हरजी राम जी और सुखिया माँ तो यही जीवन का कर्तव्य था कि जो धर्म है, जो गौ मैया की सेवा है, जो गौ मैया की कार्य करने के जो कर्म है, कैसा जिसमें माँ की सेवा हो, जिसमें गौ मैया का जीवन अच्छा हो। और संत पुरुष आए, वो स्वयं ईश्वर साथ हैं। तो हरजी राम जी के घर अन्न जल ग्रहण किया गया। उनकी दृष्टि बाल क्रीड़ा करते हुए अचानक अखाराम पर पड़ी। उनकी नजर उस पे आई। महात्मा ने देखा बालक के मुख पर औषधि प्रेम के साथ झलक सी दिखी, और दोबारा देखी, फिर देखी, बार बार देखी। और वो साधु महात्मा जी को तो कुछ ऐसा हुआ कि वो सब कुछ भूल गए और एक ही ध्यान में आया कि ये मासूम, ये छोटा सा बच्चा कौन है। उसके मुख की ओजस्वी और भाल के तेज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने बस कह दिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, यह तो कोई दिव्य विभूति है, दिव्य विभूति। ये कोई साधारण नहीं है, जो जनमानस के कल्याण के लिए इस धरा पर आए हैं। और उन्होंने अखाराम नाम का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा था, अद्भुत लाल जना है तुमने, धन्य है यह पावन धरा। अद्भुत बधाई हो, अद्भुत नाम जना है तुमने, धन्य है यह पावन धरा। जहाँ यह अक्षय, कौन अक्षय, वो अक्षय कौन हुयो, दादा अखाराम। वो कौन, वो पवन सुत हनुमान के मित्र दादा अखाराम। जहाँ यह अक्षय अवतरित हुआ, जग को देगा ये नया संदेश। और साधु महात्मा ने उस छोटे से बच्चे के रूप को देखा, और इतना देखा कि बस दुनिया में सब कुछ उनको फीका गया, और याद आ गया छोटा सा बच्चा अखाराम। और ये क्या कहा कि अखाराम कोई साधारण नहीं है, ये तो कैसे हैं, दिव्य विभूति वाले हैं, ये स्वयं ईश्वर का रूप धरती में आ गए हैं। और यही बधाई हुई, अद्भुत लाल जना है तूने। अब वो जो संत महाराज आए थे, वो अपनी बधाई की बात कहते हैं, अद्भुत लाल जना है तूने, माँ सुखिया तुमने करे तुम्हें नमन, माँ सुखिया तुम्हें करे नमन। लाल तेरा ये जग में अद्भुत, लाल तेरा ये जग में अद्भुत। दुख दरिद्रता मिटाएगा, कौन मिटाएगा, वो अखाराम, वो अक्षय, वो संत पुरुष कह रहे थे।
दुख दरिद्रता मिटाएगा, कल युग में ये लाल तेरा, कल युग में ये लाल तेरा। अमृत अमृत रस बरसाएगा, संत महात्माओं का आशीर्वाद कहीं विफल नहीं होता। वो संत पुरुष जिन्होंने कहा था कि ये छोटा बच्चा, ये कोई दिव्य विभूति के, धर्म के, ईश्वर की भक्ति के पुजारी, सच्चे रूप में स्वयं भगवान आए हैं। संत महात्मा जी ने बड़े प्रेम से कहा, संत महात्माओं का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। और यही तो सत्य है। हम और आप जो दादा का याद करते हैं, जो जय हनुमान कह के अखा राम की जय कहते हैं, वहाँ दुख दरिद्रता मिट जाती है। सुखियों के सुख का धाम लौटाने वाले दादा अखा राम हैं। तो आज सिर्फ दादो जी की बधाई तो होनी है ना, क्योंकि 4 और 5 तारीख तक तो शुरू होगा। उसके पहले भाई शुरुआत करनी है ना। तो उन्होंने कहा था, किसने? वो संत पुरुष ने। उन्होंने कहा था यह अक्षय है, अक्षय जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। यह महापुरुष है और कलयुग में संत महापुरुष का अवतार है। ये महापुरुष का अवतार है, ये अखा राम। इसका जीवन कलयुग में समृद्धि, सुख, शांति बरसाने वाला, सुख शांति बरसाने वाला, दुख दरिद्रता मिटाने वाला, दुख दरिद्रता मिटाने वाला तथा प्राणी मात्र के कल्याण में समस्त प्राणी जगत, जीव जगत, और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मोर से प्यारे हो, गौ माता की कथा हो, गौ मैया की सेवा हो, ये सब काम कौन करने वाले हैं? अखा राम। उन संत महापुरुषों ने वाणी सत्य सिद्ध हुई, जो उन्होंने कहा वो सत्य और सीधी हुई। और आज ये अपने भक्तों के अक्षय यानी अखा राम, और नहीं तो ये कहें दादो जी, और दादा भी कह लें तो तैयार है दादो जी की ये कथा। तो आज के लिए बस इतना, थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि अखा से बातें भी तो करनी है। और ये जो भजन गाते हैं, शब्द गलत होता है, आता नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, पर ये आता है। कौन? कि जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे, परशनेऊ पावन धाम की जय। अगले दिन फिर से हरजी राम जी और सुखिया बाई के घर छोटे से अखा राम को मिलना है और प्यार से कथा सुननी है, पढ़नी है। बोलो सच्चे दरबार की जय।